पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आनंद की पत्री में आपका स्वागत करता हूं। आप भूल तो नहीं गए? फिलिपियों की पुस्तक हम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, वो वीडियो आपसे मिस हो गया है, तो लिंक मैं आपको दे रहा हूं। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। पहला वीडियो परिचय का और दूसरा पहले अध्याय का, आप जरूर उसे देखिएगा। आज हम दूसरे अध्याय की ओर आ रहे हैं। संत पौलुस पहले अध्याय में अपने अभिवादन के बाद वो ये कह रहा है फिलिपियों के उन विश्वासियों को, तुम मेरे मन में सिर्फ नहीं, तुम मेरे हृदय में भी हो और मेरी प्रार्थनाओं में भी हो। और उसके साथ ही साथ अपनी वर्तमान परिस्थिति का वो अवलोकन करते हुए इस बात को फिलिपियों के विश्वासियों को दर्शाना चाहता है कि उनकी इस कारागृह की अवस्था से वो व्याकुल ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि इस अवस्था की वजह से कैसरिया के पलटन के सारे लोगों ने और बहुत से लोगों ने मसीह यीशु का सुसमाचार सुना है। और पौलुस ये बता रहा है कि तुम्हें विश्वास में और उस अनुग्रह में और बढ़ने की आवश्यकता है। अब जब दूसरे अध्याय में हम आते हैं, पौलुस उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन में, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पौलुस के सामने एक बड़ी चुनौती है इस पत्री को लिखते हुए। एपिफ्रोदितुस दो खबर लेकर आया, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। अच्छी खबर क्या है? कलीसिया बढ़ रही है। एक दान जो उन्होंने इकट्ठा किया पौलुस को लाकर दिया। लेकिन एक बुरी खबर भी है। क्या है? कुछ झूठे शिक्षक कलीसिया में आ चुके हैं और साथ ही साथ कलीसिया के जो सदस्य हैं उनके अंदर एक मत नहीं है। अगर तीसरे अध्याय उसके 1, 2, 3 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, निदान है भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो और उन्हें उन बुरे काम करने वालों से जो कूट काट करने की रखते हैं उनसे चौकस रहो, क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। यानी झूठे शिक्षक। 4 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन को जब पढ़ते हैं, इसलिए हे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युवदिया को भी समझाता हूं और सुनतेको को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। यानी एक मन कलीसिया के अंदर नहीं है और झूठे शिक्षक कलीसिया में आ चुके हैं। आज से 2000 साल पहले लिखी गई पत्री आज के इस वर्तमान युग में भी कितनी औचित्य से भरी हुई है। आज हम भी कलीसियाओं में ये देख सकते हैं, झूठी शिक्षाएं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, कलीसिया में एकता का अभाव। तो ये मुख्य उद्देश्य है इस दूसरे अध्याय को लिखते हुए। पौलुस क्या कहता है? एक मन हो जाओ, एक विचारों के हो जाओ। यूनिटी, आपने यूनिटी शब्द सुना होगा और यूनिफॉर्मिटी सुना होगा। दोनों में बहुत अंतर है। एक आर्मी की बटालियन एक ही यूनिफॉर्म पहनती है, एक स्कूल के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो एक ही वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो यूनिटी में है। यूनिफॉर्मिटी तो है, वो एक जैसे दिखते हैं। कलीसिया के अंदर एक साथ बैठते होंगे, एक जगह आते हैं, एक साथ गाना गाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनके अंदर एकता हो। यूनिफॉर्मिटी बाहर के प्रेशर से, दबाव से उत्पन्न की जाती है। बच्चे अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे उन्हें फाइन लगेगा। अगर आर्मी का एक पर्सन यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, वो नहीं कर सकता, उसे पहनना पड़ेगा। ऑफिस में भी कंपल्शन है। लेकिन यूनिटी जो है, एकता जो है,
वो बाहर के दबाव से नहीं पैदा की जा सकती, वो अंदर से पैदा होती है। और क्या कहता है पौलुस? तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित साधारण विश्वासीगण, कुछ पुरुष, स्त्रियां, ये सब एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के बीच में भी बहुत अलगदाइयां हो सकती थी। पतरस यीशु का इनकार करने वाला, यूहन्ना सबसे अधिक प्रेम करने वाला, थॉमस अविश्वास करने वाला, यीशु के भाई यीशु पर अविश्वास करने वाले, इनके अंदर बहुत सारे मतभेद हो सकते थे, लेकिन इन सब ने उन सब को भुलाकर उनका विचार, उनका मन एक ही बात पर स्थिर था, क्रूस पर पुनरुत्थान को पाए हुए यीशु पर। और जब उनका मन उस क्रूस पर एकत्रित हो गया, उनकी सारी मतभेद दूर हो गए। और पौलुस ये चाहता है कि कलीसिया के अंदर मतभेद ना हो, कलीसिया के अंदर अलग अलग मन के ना हो। और ये जो अलगदाई है, एक मसीही विश्वासी के जीवन से वो आनंद को छीन सकती है। ये तभी संभव है जब हम मसीह को प्रथम स्थान दें, क्राइस्ट फर्स्ट एंड अदर्स फर्स्ट। एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। कितना अच्छा है 3 वचन में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। कितना उत्तम उदाहरण है। आज हर जगह अपने आप को उत्तम बताने की होड़ है, यानी कलीसियाओं के अंदर भी वर्शिप करने वाले एक दूसरे से अपने आप को अच्छा कहने की कोशिश करते हैं, प्रचार करने वाले एक दूसरे को अपने आप से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्राइस्ट सेंटर्ड मन नहीं है, मसीह केंद्रित मन नहीं है। मसीह केंद्रित मन क्या है? मसीह प्रथम, और जो मेरे साथ हैं वो भी प्रथम, क्योंकि मैं अपने हितों की नहीं दूसरों के हितों की चिंता करता हूं। एक कहानी आपने सुनी होगी, स्वर्ग में और नरक में खीर बनाई गई। स्वर्ग में जब खीर बनाई गई तो क्या हुआ? जितने भी लोग थे उनके हाथ बांध दिए। एक उदाहरण है, उनके हाथों में एक बड़ा चम्मच बांध दिया, जो चम्मच दिख रहा है। नरक में भी ऐसा ही हुआ। जब खीर परोसी गई तो नरक में हंगामा मच गया, सब उथल पुथल हो गया, लेकिन स्वर्ग में सब लोग खीर आनंद से खा रहे थे। जानते हैं उसका कारण क्या था? नरक में जब खीर उठाया तो उसका हाथ मुड़ नहीं रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, तो जब वो नहीं खा रहा है तो दूसरों को भी नहीं खाने देगा। लेकिन नरक स्वर्ग में जानते क्या हुआ? जब एक ने उठाया, उसने देखा उसका हाथ नहीं मुड़ रहा है, उसने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने इसको खिलाया, बड़े प्यार से एक दूसरे की चिंता करते हुए। कलीसिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं है, कलीसिया मसीह की है। और उसमें जब हम एक दूसरे के हितों की चिंता करते हैं, दूसरों को अपने से बड़ा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, वहां एकता की स्थापना होती है। सब अपने अपने हितों की चिंता नहीं, दूसरों की चिंता करो। और उसके साथ ही साथ संत पौलुस यहां कुछ उदाहरण लेता है। एक यीशु मसीह का उदाहरण लेता है, दूसरा पौलुस स्वयं अपना उदाहरण लेता है, फिर तिमोथी का उदाहरण लेता है, और उसके बाद वो एपिफ्रोदितुस का उदाहरण लेता है। और इन चारों के उदाहरणों से वो ये बताना चाहता है कि एकता किस प्रकार स्थापित हो सकती है। पहले वचन से 11 वचन तक यीशु मसीह का उदाहरण, 12 से लेकर 18 तक संत पौलुस का उदाहरण, 19 से 24 वचन तक तिमोथी का उदाहरण, और 25 से 30 तक एपिफ्रोदितुस का उदाहरण। एक दूसरे के हितों की चिंता, यानी अपने आप को नम्र करना, ह्यूमिलिटी। और यीशु मसीह का जो उदाहरण जब वो ले रहा है, देखिएगा वो क्या कहता है, मसीह का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। 5 और 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। 7 वचन, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मसीह का वो नम्रता, ह्यूमिलिटी देखिए। कौन था मसीह? परमेश्वर। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उस परमेश्वरत्व को उसने त्याग दिया। उसने अपने आप को
एक मानव शरीर के रूप में धारण कर लिया हमेशा के लिए। उसने अपनी उस मानव शरीर को भी सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए समर्पण किया। मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूं। और यहां तक उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। यानी जो ग्लोरी था वो शेम बन गया, जो मालिक था वो दास बन गया, जो जीवन था वो मृत्यु बन गया, जो सृष्टिकर्ता था वो सृष्टि बन गया, जो अधिकारी था वो दासत्व के रूप में आ गया। कितनी नम्रता उस यीशु ने दिखाई। प्रियो, जब तक मसीही जीवन में जब तक कोई पेन नहीं है, कोई गेन नहीं है। और 9 से 11 तक वचन को जब हम पढ़ते हैं, जितना अधिक हम सहन करते हैं उतना ही अधिक हम ऊंचे होते हैं। देखिए यीशु मसीह का क्या हुआ जब उसने अपने आप को इतना नम्र किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम से घुटने टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य किया, परमेश्वर ने उसे महान बना दिया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा बना दिया। स्वर्गलोक में हो, पृथ्वी लोक में हो, अधोलोक में हो, वो नाम उसे दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ था। प्रियो, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, मसीही जीवन नम्रता को सिखाती है, क्योंकि हमारा गुरु नम्र होकर इस संसार में आया। चरनी में उसने जन्म लिया, किसी महल में जन्म नहीं लिया। और आज हम अगर एक दूसरे से ऊपर अपने आप को दिखाने की चेष्टा करते हैं तो ये हमारे गुरु की शिक्षा नहीं है, क्योंकि मसीही जीवन हम्बलनेस, नम्रता का जीवन है। और जब देखिए यूसुफ, उसने बहुत सहन किया, नम्र हो गया वो अपने आप में, लेकिन क्या हुआ जब समय पूरा हुआ वो प्रधानमंत्री बन गया। दाऊद को देखिए, उसने कितना कष्टों को सहा, राज्य का अभिषेक होने के बावजूद भी वो राजा का पद नहीं पा सका, सालों तक भटकता रहा, लेकिन वो इजराइल का राजा बना। अपने आप को नम्र कीजिए। ये पत्री हमें सिखाती है, जब हम नम्र करते हैं अपने आप को, वो मसीह का आनंद हमारे हृदय में राज करना प्रारंभ करता है। और जब आगे बढ़ते हैं, हमें एक उद्देश्य को प्राप्त करना है। मसीही जीवन वैसे ही सुख दुखों की एक श्रृंखला नहीं है, बस ऐसे ही चल रही है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक उद्देश्य को हमें पाने की आवश्यकता है। यानी इन एंड आउट, परमेश्वर का वचन अंदर और हमारे अच्छे काम बाहर। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम उस वचन को अपने हृदय में नहीं लेंगे। वचन हमारे जीवन में जब कार्य करेगा तब हम उसमें, उसके प्रभाव में आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहां पर 12 वचन में क्या लिखा है, सो हे मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पौलुस क्या कह रहा है? उद्धार के कार्य को करने के लिए नहीं बोलता है, उद्धार का कार्य जो तुम्हें मिला है उसे पूरा करते जाओ। क्योंकि उद्धार के कार्य के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उद्धार तो मसीह यीशु ने हमें दे दिया उस काल्वरी के क्रूस पर। लेकिन जो उद्धार हमने पाया है, उस उद्धार में बने रहते हुए, भले कामों को करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। और वो कैसे होगा? वो तब तक नहीं होगा जब वचन हमारे हृदय में नहीं आएगा। वो तब तक नहीं होगा, उन वचनों को हम प्रार्थना के द्वारा पोषण नहीं देंगे। वो जब तक नहीं होगा जब कष्टों के बीच से ये वचन और प्रार्थनाएं बढ़ना प्रारंभ नहीं होगी। ये 3 प्रक्रिया है जिससे प्रभु उस उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में पूरा करता है। द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर एंड सफरिंग, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और कष्ट। भजन 119 के 71 में लिखा है, मुझे जो क्लेश हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। सो प्रियो,
जब वचन हमारे जीवन में आता है और हम प्रार्थना करते हैं, कठिनाइयों के बीच में प्रभु हमें तराशना प्रारंभ करता है। अय्यूब क्या कहता है? जब वो मुझे तालेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। परमेश्वर को एक व्यक्ति के जीवन में काम करने की आवश्यकता है, तभी वो उस व्यक्ति को उपयोग में ले सकता है। मूसा को परमेश्वर तभी उपयोग में ले सकता है जब मूसा के जीवन में कार्य हो। दाऊद को परमेश्वर तभी उपयोग में ले सकता है जब दाऊद अपने आप को समर्पित करे परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में प्रकट होने के लिए। प्रेरितों ने भी यही किया, उनके जीवन में काम हुआ। लूका 9:1 में यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया, सामर्थ दिया। पहले कार्य उनके अंदर, फिर वो बाहर। और हमारे जीवन में वो कार्य वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और कष्टों के बीच में से निकलते हुए मिलता है। और पौलुस क्या कह रहा है? जब ये 3 बातें हमारे जीवन में आती हैं, हम प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं। पौलुस के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में, तिमोथी के जीवन में और एपिफ्रोदितुस के जीवन में। तिमोथी के बारे में आप देखिएगा, उसका 19 से लेकर 21 तक वचन को जब हम पढ़ते हैं, मुझे प्रभु यीशु में आशा है। पौलुस कहता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है। क्या टेस्टमनी है पौलुस की तिमोथियुस के प्रति। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप शुद्ध मन से एक दूसरे की चिंता करते हैं? पौलुस कहता है, मेरा जो प्रिय पुत्र तिमोथी है वो शुद्ध मन वाला है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं है, वो यीशु मसीह की खोज में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने उसको परखा है और जान भी लिया है। तिमोथी एक अच्छा उदाहरण है। आज जब सब अपने स्वार्थ की खोज में है, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने स्वार्थ को भूलकर स्वर्ग के स्वार्थ को देखना प्रारंभ करें, स्वर्ग की चिंता करें, उस मसीह की चिंता करें। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे द्वारा परमेश्वर के कार्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। 25 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, एपिफ्रोदितुस के बारे में लिखा है 26 वचन में, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ है, इस कारण वह व्याकुल रहता है, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना है और निश्चित वह बीमार हो गया, यहां तक मरने पर था। एपिफ्रोदितुस को देखिए, फेथफुल टिल डेथ, विश्वस्त रहा उस मृत्यु की अवस्था तक। देखिए पौलुस जब इस अध्याय को समाप्त कर रहा है, पौलुस कहता है क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों को जोखिम उठाकर मरने के निकट तक पहुंच गया, ताकि जो घटी तुम्हारी और मेरी सेवा में हुई उसे पूरी करे। यानी दूसरों की सेवा करने में अपने प्राणों को अगर त्यागना भी पड़े तो भी वो खुश होकर कर रहा है। यह मसीह यीशु का स्वभाव है। सो पौलुस इस अध्याय में मसीह की दीनता और उसकी महानता को बताता है। और पौलुस कहता है इस संसार में रहते हुए ज्योति के समान चमको। हमें इस संसार में रहना है। कुछ लोग अपनी आत्मिकता में जब बढ़ोतरी को प्राप्त करते हैं, उन्हें लगता है वो आइसोलेट हो जाए। ये गलत है, ये मसीही शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 अध्याय में महायाजकीय प्रार्थना में उसके 15 वचन में प्रार्थना किया, प्रभु मैं तुमसे ये प्रार्थना नहीं करता कि इन्हें तू संसार से उठा ले अपने चेलों के लिए, परंतु इन्हें उस शैतान से बचा कर रख। हमें इस संसार में रहना है प्रिय, क्योंकि ये संसार अंधकार है और हम ज्योति हैं। मत्ती 5:14, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अंधकार में रहकर उस ज्योति को उज्ज्वलित करें, प्रकाशित करें। और ऐसे जब हम आगे बढ़ते हैं, कलीसिया स्थिर होती है, हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है और हम परमेश्वर के उस महान उद्देश्य को हमारे जीवनों में प्रकट होते हुए औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। स्वर्गीय पिता, जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, जब हम प्रेरितों पौलुस के द्वारा लिखी गई इस फिलिपियों की पत्री को पढ़ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है वास्तविक आनंद जो मसीह का है वो हमारे हृदयों में आए। और प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति आए, हर स्वार्थ को दूर कर
आपकी सेवा को प्रथम स्थान देते हुए हम मसीह में आगे बढ़ सके। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। अगर आप इस पत्री के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, जरूर आप इसे और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए। इसके पहले परिचय और पहले अध्याय को देखना मत भूलिए। आने वाले दिनों में 2 और वीडियोस, 3रा अध्याय और 4था अध्याय का भी प्रभु की उस प्रेरणा से मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे ये पूरी पत्री हम सीख सकें और परमेश्वर में हम आगे बढ़ सकें। उस आनंद को जो हमारे सामने धरा है उसको हम हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।